हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल और आप हैं हुसैन सर के साथ। गाइस ये हमारी जावास्क्रिप्ट की बेसिक सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन विद पैरामीटर। तो गाइस देखिए, फंक्शन को हम पिछले ट्यूटोरियल में अच्छी तरह से समझ के आ चुके हैं। कैसे हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम कॉल कराते हैं, ये सब चीजें हम जान चुके हैं। आज हम जानेंगे कि फंक्शन के अंदर पैरामीटर कैसे लगाते हैं। तो देखिए, फंक्शन जब हम लिखते हैं तो फंक्शन लिखने के बाद फंक्शन का नाम डिक्लेयर करते हैं, मतलब उसका नाम लिखते हैं, उसे किस नाम से फंक्शन को बनाना है। और उसके बाद जब हम पैरेंथेसिस लगाते हैं तो पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर लगाते हैं, पैरामीटर 1 और कॉमा लगाकर पैरामीटर 2। लेकिन पिछले ट्यूटोरियल में मैंने ये पैरामीटर नहीं लगाए थे, सिर्फ पैरेंथेसिस लगाकर ही करली ब्रैकेट्स स्टार्ट कर दिया था। करली ब्रैकेट्स लगा के फिर स्टेटमेंट लगाया था, स्टेटमेंट लगा के करली ब्रैकेट्स को बंद किया था। और उसके बाद में जब फंक्शन को कॉल कराया था तो भी हमने कॉल कराते टाइम सिर्फ पैरेंथेसिस लगाकर ही कॉल कराया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। आर्ग्यूमेंट जो है वो वैल्यू हो सकती है या फिर वेरिएबल का नाम हो सकता है। तो आर्ग्यूमेंट 1 और आर्ग्यूमेंट 2 ये हम पैरेंथेसिस के अंदर पास करेंगे। तो जब हम आर्ग्यूमेंट 1 पास करेंगे तो वो आर्ग्यूमेंट 1 की जो वैल्यू होगी वो पैरामीटर 1 में जाएगी और आर्ग्यूमेंट 2 की जो वैल्यू होगी वो पैरामीटर 2 में जाएगी। और जो पैरामीटर है उन पर हम काम कर सकते हैं अपनी स्टेटमेंट के अंदर, फंक्शन के अंदर, और फिर उसको हम प्रिंट करा सकते हैं, जो मर्जी करा सकते हैं। तो आइए इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिकल में समझते हैं। तो आज देखिए, मैंने HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है जो पिछले ट्यूटोरियल में हमने किया था और ये देखो इसका रिजल्ट है। ठीक है, अब देखो यहां पर आप देख रहे होंगे वो जो पिछले ट्यूटोरियल में हमने फंक्शन बताया था वो सारा कुछ यहां पर है। तो यहां पर मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूं ऐसे, और ये जो नीचे इसके अंदर मैंने स्टेटमेंट लगाई थी ये भी मैं डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, डिलीट कर देता हूं। और अब जो फंक्शन था, फंक्शन का नाम मैंने लिखा था माई इंट्रो। यहां पर मैं फंक्शन का नाम लिख देता हूं फुल नेम, फुल और नेम का N कैपिटल, ऐसे फुल नेम मैंने कर दिया। अब देखो यहां पर फुल नेम लिखने के बाद मैं इसको सेव करता हूं, सेव करके रिफ्रेश करता हूं जिससे ये सब हट जाए। अब इसके बाद देखिए पैरेंथेसिस के अंदर मैं पैरामीटर डिक्लेयर करता हूं। तो पैरामीटर मैंने लिख दिया सबसे पहले एफ नेम, और एफ नेम के बाद मैंने कॉमा लगाया और फिर मैंने कर दिया एल नेम, मैंने मतलब लास्ट नेम। तो मैंने एफ नेम यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंने इसमें पैरामीटर डिक्लेयर करा दिए। अब देखिए यहां पर स्टेटमेंट के अंदर हम लगाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके बाद मैं क्या करता हूं, पैरेंथेसिस के अंदर जो मैंने पैरामीटर पास किए थे उन्हीं पैरामीटर को यहां पर कॉल करा लेता हूं। मैं लिखता हूं जी एफ नेम, और इसके बाद मैं कॉन्केटिनेशन से प्लस लगाकर ऐसे, और फिर लिखता हूं एल नेम। और देखो ये मैंने पैरामीटर यहां पर ले लिए। तो ये जो पैरामीटर है इनसे पहले मैं कोई टेक्स्ट प्रिंट कराना चाहता हूं, वो मैं टेक्स्ट यहां पर एफ नेम से पहले प्रिंट करा लेता हूं। मैं लिखता हूं जी हेलो, और हेलो लिखने के बाद में यहां पर कॉन्केटिनेशन से इसको हम जोड़ देते हैं। अब हेलो के बाद में थोड़ा स्पेस देते हैं और ये हमारा हो गया। अब देखो ये तो फंक्शन हो गया डिक्लेयर। अब हम फंक्शन को कॉल कराते हैं। यहां पर हम चलते हैं और देखो यहां पर जाने के बाद हम लिखते हैं देखो फुल नेम, और फुल नेम लिखने के बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर कोई वैल्यू यहां पर पास कराते हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट के अंदर वैल्यू पास कराते हैं, या फिर कोई वेरिएबल भी हो सकता है। तो हम अभी वैल्यू पास कराते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं इस्तकार, और हम कॉमा लगाकर, यहां पर कॉमा लगाकर हम लिखते हैं दोबारा हुसैन। देखो ऐसे। अब देखो हमने लिखा इस्तकार हुसैन, उसको हमने सेव किया, सेव करके देखो यहां पर रिफ्रेश किया तो देखो ये आया लिखा हुआ हेलो इस्तकार हुसैन। अब देखो इस्तकार हुसैन के अंदर स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए हम यहां पर कॉन्केटिनेशन में ही देखो एफ नेम के बाद में प्लस लगा हुआ है और यहां पर हम इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस देकर और फिर से आगे बढ़कर यहां पर ऐसे, और यहां पर फिर प्लस लगा दें। अब देखो सेव करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देखो बीच में स्पेस भी आ गया। अब देखो यहां पर यह बात समझने की है, अगर मैं इसको हटा दूं, यहां से मैं इनको हटा दूं आर्ग्यूमेंट्स को और सेव करूं तो ये दिखाएगा से रिफ्रेश करने के बाद देखो हेलो अनडिफाइंड। ये मुझे अनडिफाइंड नहीं चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए। अगर यहां पर कोई आर्ग्यूमेंट पास ना हो तो कोई वैल्यू यहां पर प्रिंट हो जाए। तो यहां इसके बाद देखो यहां पर इक्वल टू लगाते हैं और कोई नेम यहां पर लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया देखो इस्तकार। और इसके बाद में देखो यहां पर लास्ट नेम के आगे गए और यहां पर भी मैंने लिख दिया देखो इन्वर्टेड कॉमा में हुसैन। और इसके बाद मैं सेव करता हूं, सेव करके रिफ्रेश करता हूं तो देखो यहां पर हेलो इस्तकार हुसैन आ गया। अगर कोई वैल्यू यहां पर पास ना हो, और अगर कोई वैल्यू पास होगी तो वो इसको ओवरराइट कर देगा। तो वो कैसे, देखो अगर मैं यहां पर लिखता हूं कोई भी वैल्यू, मैंने लिख दिया यहां पर मिल्खा और मैंने कॉमा लगाया यहां पर, और फिर मैंने लिख दिया सिंह, मिल्खा सिंह, और सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहां पर आ गया हेलो मिल्खा सिंह। बात समझ गए। ऐसे ही आप इसको दोबारा भी कॉल करा सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल-C कर रहा हूं और देखो यहां पर नीचे पेस्ट कर रहा हूं। अब की बार मैं यहां पर लिख देता हूं कुछ और, मैंने लिख दिया जी मोहम्मद अली, और यहां पर लिख दिया जी अली, मोहम्मद अली।
और ऐसे मैंने लिखने के बाद सेव किया, रिफ्रेश करता हूं तो देखो ये आ गया मोहम्मद अली। अब देखो इसमें क्या है कि प्रॉपर लाइन ब्रेक नहीं हो रही, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लाइन ब्रेकर भी लगा देते हैं। यहाँ पर मैंने प्लस लगाया और इसके बाद में यहाँ पर लाइन ब्रेकर लगा देता हूँ BR, और देखो ऐसे मैंने लगाया, सेव किया और रिफ्रेश करें तो देखो ये लाइन ब्रेक भी हो गई। हेलो मिल्खा सिंह, हेलो मोहम्मद अली। बात समझ गए? तो इस तरह से आप कितनी भी बार फंक्शन को कॉल करा सकते हैं और अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं और वो यहां पर प्रिंट होती चली जाएंगी। बात समझ गए? तो किस तरह से पैरामीटर अपना काम करता है ये आपके समझ आया होगा। तो चलिए मैं इसका एक एग्जांपल आपको और करके दिखाता हूं। तो देखिए मैं फंक्शन का नाम चेंज कर रहा हूं, तो मैंने नाम चेंज कर दिया यहां पर सम, और देखिए मैं पैरामीटर भी चेंज कर रहा हूं, मैंने पैरामीटर कर दिए A, B, 2 पैरामीटर कर दिए, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने यहां पर दोनों को जोड़ दिया, A और प्लस B, ये मैंने इस तरह से कर दिया। तो देखो यहां पर हम फंक्शन को कॉल कराएंगे, तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से, और हटाने के बाद मैं यहां पर फंक्शन का नाम लिखता हूं सम। तो इसके बाद मैं यहां पर आर्गुमेंट पास करता हूं 25 और कॉमा लगाकर 25 और सेमीकोलन लगाते हैं, और इसके बाद मैं इसे सेव करता हूं। सेव करके जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहां पर 50 आ गया। तो देखो इसमें क्या हुआ, जो सम की जो वैल्यू थी 2, 25 नंबर वैल्यू, वो इसके अंदर गई यहां पर पैरामीटर में, और पैरामीटर को यहां पर ये फिर फंक्शन के अंदर गई, और फंक्शन में जाने के बाद इसको प्रिंट करा दिया गया प्लस करके। तो यहां पर आप फंक्शन को कितनी भी बार कॉल करा सकते हैं अलग अलग वैल्यू देकर। तो चलिए मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C, और यहां आकर पेस्ट कर लेता हूं, और 1-2 बार और इसे पेस्ट कर लेता हूं ऐसे। और यहां पर देखो डिफरेंट मैं कर देता हूं, जैसे मैंने कर दिया 30 और यहां पर कर दिया 40, और ऐसे में यहां पर कर दिया 50 और यहां पर कर दिया जी 5, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कर दिया 85 और यहां पर कर दिया 25, ऐसे मैंने कर दिया और सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो ये लगातार बराबर सामने आ गए। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर ब्रेक लाइन लगा देता हूं यहां पर। तो यहां पर मैंने कॉन्कैटिनेशन से ब्रेक लाइन लगा दी। तो देखो मैंने यहां पर ब्रेक लाइन लगा रहा हूं, ऐसे ब्रेक लाइन, और देखिए ये हो गया। चलो यहां पर भी स्पेस दे लेते हैं थोड़ी सी, जिससे साफ साफ दिखाई दे, और सेव करते हैं। और सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देखो अलग अलग वैल्यू यहां पर 50, 70, 255, 110 इस तरह से वैल्यू आ गई। तो भाई जिस तरह से काम करते हैं पैरामीटर, तो फंक्शन में पैरामीटर कैसे पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट कैसे लगाते हैं, ये समझा हमने इस ट्यूटोरियल में। तो गाइज इस ट्यूटोरियल में इतना ही। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइज अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। गाइज अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो गाइज मैं अपने चैनल पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स लेकर आने वाला हूं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, VFX, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, इस तरह के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स। गाइज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप पुराने हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।